यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग वुमेन इसके अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है सभी लोग नेटवर्क बनाना चाहते हैं। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने के लिए आपको जो काम करने पड़ेंगे इस लाइन में आकर के, इस सिस्टम में आकर के, क्या वो काम आप करने के लिए तैयार हैं? क्या वो चीजें आप करने के लिए तैयार हैं? तो आते हैं हम सीधा सिस्टम पर कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क किस तरह से बिल्ड किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 8 साल के कैरियर में, नेटवर्क मार्केटिंग के पिछले 8 साल के कैरियर में मैंने सीखा है, जब हम किसी भी कस्टमर के सामने जाते हैं तो कस्टमर सबसे पहले खरीदता है एक सेल्समैन को। किसको खरीदता है? आपको खरीदता है सबसे पहला एक कस्टमर। कोई भी इंसान जब आप मार्केट में निकलेंगे तो सबसे पहले आपकी कंपनी कितनी भी बेस्ट हो, आपके प्रोडक्ट कितने भी बेस्ट हो, आपको सबसे पहले अगर कोई खरीदेगा तो सबसे पहले आप ही को खरीदने वाला है। वो आदमी जो सामने वाला इंसान है वो आप ही को खरीदेगा। जब वो आदमी आप ही को खरीदने वाला है, तो आप सोचिए कि हमको किस चीज पे काम करना चाहिए। किस चीज पे काम करना चाहिए हमको? अपने आप पे। क्योंकि कोई भी इंसान आपको पसंद करेगा तभी आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। आप दुनिया की नंबर 1 कंपनी लेकर जाएंगे किसी के सामने और आपकी हालत फटी है, आपकी हालत खराब है, तो वो प्रोडक्ट खरीदने से इनकार कर देगा, आपके साथ जुड़ने से इनकार कर देगा। क्या आप अपने आप को सुधार सकते हैं? क्या आप अपने आप में बदलाव लेके आ सकते हैं? और उसके लिए आपको जो कदम लेने पड़ेंगे आज, उसके लिए आप सबको आज तैयार होना। मतलब तीसरा नंबर है प्रोडक्ट का, पहला नंबर आपका है। आपका सबसे पहला नंबर आता है। तो आप सोचिए कि हमको काम किस पे करना पड़ेगा? खुद पे काम करना पड़ेगा और चीजों को ना देखते हुए सबसे पहले अपने आप में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। और ये खूबसूरत बात जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, और ये है, ये बोलते हैं यू हैव टू वर्क लेस टू मेक मोर मनी। मतलब इसका मतलब है कि आपको कम काम करना पड़ेगा अधिक पैसा कमाने के लिए। आपको कम काम करना पड़ेगा अधिक पैसा कमाने के लिए। ये जानकर आपको शायद अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आज तक किसी इंसान ने आपको ऐसा बोला नहीं होगा। क्या ऐसा बोला आज तक किसी ने? आपको अधिक पैसा कमाने के लिए कम काम करना पड़ेगा, ऐसा कभी किसी ने बोला आज तक? नहीं। लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए कम काम करना पड़ेगा। काम का मतलब है कि अपने आप को इतना चेंज कर लो, अपने आप को इतना बदल लो कि आप काम कम करें और पैसा आपके पास ज्यादा है। उस चीज पे हम लोग बात करेंगे यार, वो कैसे पॉसिबल होगा उस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बेहतरीन बनना पड़ेगा, और बेहतरीन का मतलब मैंने दर्शाया है यहाँ पर कि आपको बनना पड़ेगा एक प्रोफेशनल नेटवर्कर। क्या बनना पड़ेगा? प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रोफेशनल नेटवर्कर क्या करता है, उसके अंदर क्या क्या खासियत होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। बिकम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है परफॉर्मिंग एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मिंग में और परफॉर्मेंस में क्या अंतर होता है? परफॉर्मिंग में एंड परफॉर्मेंस में क्या अंतर होता है? जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, जो कभी गद्दारी नहीं करते किसी भी इंसान से, जो सिस्टम के साथ चलते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हुए चलते हैं, वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। और सबसे अच्छी बात प्रोफेशनल की होती है कि वो कम समय के अंदर
ज्यादा रिजल्ट्स निकालते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा रिजल्ट, कम समय के अंदर ज्यादा रिजल्ट्स निकालते हैं प्रोफेशनल लोग। तो प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना है कि प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं, ओनली फॉर परफॉर्मेंस देते हैं, कभी भी वो परफॉर्मिंग नहीं करते हैं। और हम में से कई लोग सिर्फ परफॉर्मिंग करते हैं। परफॉर्मिंग का मतलब होता है जिसमें परफॉर्मिंग करके रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब उसमें रिटर्न नहीं मिलता। परफॉर्मिंग को एक एग्जांपल देके आपको समझना चाहूंगा मैं। आप लोगों ने गली में क्रिकेट खेला है कभी? क्रिकेट सभी ने बचपन में खेला है क्रिकेट? उसमें आपको कितना पैसा मिलता था? उस समय आप वो करते थे परफॉर्मिंग। क्या करते थे? परफॉर्मिंग करते थे। परफॉर्मिंग, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, उसमें कोई आप आउट नहीं हो जाते तो बेईमानी करके आप दोबारा खेलना शुरू कर देते थे। तो आप परफॉर्मिंग कर रहे थे बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जो परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस बोले तो जो प्रोफेशनल नेटवर्कर होते हैं, प्रोफेशनल जो क्रिकेटर होते हैं, आपने गली का क्रिकेट खेला तो आपको कोई रिटर्न मिला? नहीं मिला। लेकिन आप जब प्रोफेशनली क्रिकेटर बनते हैं, प्रोफेशनली क्रिकेट को सीखते हैं, क्रिकेट की गहराई में जाके सीखते हैं, उसकी बारीकी को समझते हैं, तो उसके बाद कहीं जाके 10 साल का आपने कड़ी मेहनत किया क्रिकेट के अंदर, और उसके बाद आप क्रिकेट को समझ के जब इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे अलग अलग क्षेत्र से जब आपका मैच होता है और उसके अंदर आप परफॉर्मेंस करते हैं, फिर आपको मिलता है नाम, इज्जत, शोहरत और फिर पैसा आपको मिलता है। उसमें आप क्या कर रहे थे? उसमें आप क्या कर रहे थे? परफॉर्मेंस। लेकिन गली के क्रिकेट में आप क्या कर रहे थे? परफॉर्मिंग कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे काम जो बिना पैसे के हम लोग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे खेल जो हम बिना पैसे के खेल रहे हैं, हम लोग उसके अंदर प्रोफेशनली वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम वो प्रोफेशनली करें तो उसके अंदर हमको अर्न हो सकता है, पैसा आ सकता है, इज्जत मिल सकती है, नाम शोहरत मिल सकता है, जैसे कि और दूसरे लोग जो आपका क्रिकेट को, सिंगिंग लाइन को और दूसरी किसी लाइन को, डॉक्टर भी तो एक प्रोफेशनल होता है ना, सीए भी एक प्रोफेशनल होता है, एक गाने वाला सिंगर इंसान वो भी एक प्रोफेशनली सिंगर होता है। तो एक दूसरा जो सिंगर जो गली में गाता है, क्या वो प्रोफेशनल होता है? नहीं, उसको रिटर्न नहीं मिलता है। तो आप कौन से गली वाले नेटवर्कर बनना चाहते हैं या इंटरनेशनल लेवल वाले? आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, आज की जो बातें हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो आपका लाइफ को 101% चेंज कर सकती है। मेरा ओपन चैलेंज है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये इतनी आसानी से आपको समझ में नहीं है, इतनी आसानी से नहीं आने वाली, क्योंकि मेरे को इस काम को, इस चीज को समझने में टाइम लगा, इस सिस्टम को तैयार करने में मुझे टाइम लगा, इसके एजुकेशन लेने में मुझको टाइम लगा। तो इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज आपको ये चीज समझ में आ जाए। मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा कि आपको तो हमको प्रोफेशनल बनना है। और प्रोफेशनल क्या देता है? प्रोफेशनल इंसान प्रोफेशनल क्या देता है? परफॉर्मेंस देता है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि अगर वो प्रोफेशनल नेटवर्कर है और वो फील्ड में गया और किसी को प्लान दिखाने के लिए गया तो वो ज्वाइनिंग लेके आएगा, वो ज्वाइनिंग लेके आएगा। और दूसरा जो गली का नेटवर्कर होगा, जो गली में नेटवर्किंग करता है, जो गली में अपने ही क्षेत्र में नेटवर्किंग कर रहा है, वो 10 को प्लान दिखाएगा और खाली आता है। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? परफॉर्मिंग कर रहा है, ओनली फॉर परफॉर्मिंग कर रहा है। तो आपको परफॉर्मेंस करना है या परफॉर्मिंग करनी है? और अगर आपको परफॉर्मेंस करना है तो आज
आएंगी उसको अपने दिमाग में ठोक के फिट करना है और उसको दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है। और अगर आपने ऐसा किया तो अपनी मां की कसम आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सीखा है कि बड़ी बड़ी चीजें करने से इंसान बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे काम करने से वो इंसान बड़ा होता है। तो आज ये कुछ छोटी बातें हैं जो आपको अपने अंदर डालनी है, जिसकी समझ हमको नहीं थी इससे पहले जिसकी समझ हमको नहीं थी, लेकिन आज होने वाली है उसकी समझ। इससे पहले हमने जो गलतियां कर दी, जो हमने मिस्टेक कर दी, वो हम एकदम ये समझते हैं कि चलो गलतियां कर दी, उसको पहले हमें ज्ञान नहीं था तो चलो गलतियां कर दी, माफ कर देते हैं। लेकिन आज के बाद हमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा हमसे अब वो गलती फिर भी हमने की, अब वो गलती हमने अगर फिर की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम परफॉर्मिंग करने में ध्यान दे रहे हैं, परफॉर्मेंस करने में ध्यान नहीं। तो प्रोफेशनल को हम पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो प्रोफेशनल एक बहुत शानदार और जबरदस्त चीज है, लेकिन प्रोफेशनल बना कैसे जाए? और प्रोफेशनल जो आदमी होता है वो होता कैसा है, इसको समझना है। जानते हैं प्रोफेशनल आदमी कैसा होता है? कोई भी बताना चाहे? अपना स्टैंडर्ड, अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, अपना लैंग्वेज होता है। वेरी गुड, एक बार सर के लिए जोरदार ताली। तो हम समझेंगे प्रोफेशनल एक्चुअली है क्या। प्रोफेशनल वो इंसान होता है जिसको गाइड करने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल वो इंसान होता है जिसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल वो इंसान होता है जिसको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल वो इंसान होता है जिसके ऊपर कोई सुपरवाइजर लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल वो इंसान होता है जिसको इंस्पायर करना जरूरी नहीं है। कहने का मतलब प्रोफेशनल नेटवर्कर अगर आप बन गए, अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्कर बन गए, तो आपका अपलाइन आपको कॉल करके नहीं बोलेगा कि मीटिंग में आ रहा है, या तुम खुद आओगे मीटिंग में। आपका अपलाइन को पुश करने की जरूरत नहीं है कि तेरे को आगे बढ़ना है, तेरा जो इस महीने का टारगेट है उसको तेरे को अचीव करना है। आपका अपलाइन फोन करके नहीं बोलेगा। कौन याद रखेगा? खुद, क्योंकि आप प्रोफेशनल नेटवर्कर, क्योंकि आप प्रोफेशनल नेटवर्कर। और प्रोफेशनल की ये निशानी है कि उसको ना तो गाइड करने की जरूरत है, ना उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, ना उसे मोटिवेट करने की जरूरत है, और ना ही उसे किसी भी सुपरवाइजर की जरूरत है। आज अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके बीच में जो यहाँ पर लीडर लोग हैं, जो आपके यहाँ पर डायमेंडशिप में लोग जो बैठे हुए हैं, मिस्टर राकेश राज जी, मिस्टर सुबोध सर, मिस्टर संजय सर, ये लोग क्या हैं? ये लोग क्या हैं? इन्होंने प्रोफेशनली नेटवर्किंग को समझा है और उसमें डूब के इन्होंने काम किया है। तो इनको ऊपर से कोई ये नहीं कहता कि भाई तुझे मार्केट में जाके काम करना है। इनको कोई मॉनिटर नहीं लगता है कि तेरे को ये करना ही पड़ेगा। वो खुद उठ के चार्ज अप होते हैं। उनको पता है मेरी जिम्मेदारियां क्या है, मेरे को आज क्या करना है, कल क्या करना है, वो टोटल चीजें उनको पता होती है। और प्रोफेशनल जो इंसान होता है, जो प्रोफेशनल नेटवर्कर होता है, वो इस बात की कसम खाता है कि मैं हमेशा रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा, मैं हमेशा रिजल्ट्स पैदा करूंगा, मैं कभी खाली हाथ नहीं आऊंगा। मैं कहीं भी जाऊंगा मीटिंग देने के लिए, प्लान देने के लिए, सिस्टम देने के लिए, मैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं कभी एक ज्वाइनिंग लाऊंगा, कभी 2 ज्वाइनिंग लाऊंगा, कभी 3 ज्वाइनिंग लेके आऊंगा, कभी प्रोडक्ट बेच के आऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा।
इन्वेस्ट किया है, जिसको पास जा रहा हूं मैं, जिसको प्लान समझाने के लिए जा रहा हूं, जिसको सिस्टम दिखाने के लिए जा रहा हूं, वहां मैं 1 घंटा बैठा हूं, 2 घंटा बैठा हूं, 3 घंटे मैंने गाना गाया उधर खड़ा रह के, तो मैं उधर से खाली हाथ नहीं आऊंगा। ऐसा काबिलियत आज आप लोगों में आने वाला है इस टॉपिक के बाद। ऐसा काबिलियत आपके अंदर आने वाला है, क्योंकि हो सकता है आप आज से पहले 10 लोगों के पास जाते थे और आपके साथ शायद 1 या 2 ही लोग सिस्टम में जुड़ते थे। आप हो सकता है 10 लोगों के पास जाते थे, आप 5 लोगों को जोड़ते होंगे, लेकिन अगर आपको 10 के पास गए और 8 को जोड़ना है, 10 के पास गए और 10 को अंदर करना है, ऐसा अगर आप में अगर बेहतरीन एजुकेशन आपको अगर डालनी है, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनली नेटवर्कर बनना पड़ेगा। समझते हैं प्रोफेशनल बना कैसे जाए, शुरुआत कैसे होगी प्रोफेशनल बनने की, जानना चाहते हैं? yes. प्रोफेशनल बनने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजें अपने अंदर आपको डालनी पड़ेगी, वो सारी चीजें हम बताएंगे। और दूसरी चीज, दुनिया में किसी भी काम में प्रोफेशनल बनने के लिए आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बातें मैं आज करने वाला हूं आपके साथ। कहने का मतलब, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भी आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आपको लॉयर बनना है तो भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको क्रिकेटर बनना है तो उसमें भी आपको इस प्रोफेशनल के 4 E से आपको गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे 4 E जिससे आप प्रोफेशनल बन के निकलते हैं। जानना चाहते हैं? yes. आवाज नहीं आई एक बार। yes. प्रोफेशनल बनने के लिए सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा एजुकेशन। क्या लेना पड़ेगा? एजुकेशन लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरा आपको लेना पड़ेगा एग्जाम देना पड़ेगा। आपका एग्जाम होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन आपने कराया किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर और वहां आपने 5 साल की पढ़ाई की बढ़िया तरीके से, और कॉलेज का जो हेड मास्टर है उसके पास गए और कहा आपने कि मुझे डिग्री दे दो, मैंने 5 साल का पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। ऐसा वो डिग्री देने वाला, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये टेस्ट किया जाएगा कि इसने 5 साल पढ़ाई की भी है या फिर टाइम पास किया। ऐसा नो? ये पहले वो चेक करेगा, उसके बाद आपको जाकर के उसमें वो पास करेगा कि कितना इसने पढ़ाई किया है, कितना परसेंटेज लेके आया है, कितना बढ़िया तरीके से इसने चीजें की, तो टॉप करेगा या 80% लाएगा या 60% लाएगा। जो भी उसने पढ़ाई की होगी उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आएगा। और उसके बाद उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस के बाद अपने एथिक्स पे काम करते हुए वो इंसान प्रोफेशनल बनता है, अपने एथिक्स पे काम करते हुए। कहने का मतलब कि ये 4 E से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपको प्रोफेशनली नेटवर्कर बनना है तो 4 E से गुजरना पड़ेगा। अब भी यहां पर आप बैठे हैं तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। तो आप पहले पढ़ाई करेंगे और उसके बाद आपके क्या होंगे? एग्जाम, जो डेली हो रहे हैं आपके मार्केट में जाके डेली हो रहे हैं। किसके सामने एग्जाम हो रहा है? प्रोस्पेक्ट, आपका जो कस्टमर है उसके सामने आपका एग्जाम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात इस लाइन में क्या है कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए और आकर के आपने अगर पढ़ाई भी नहीं की तब भी आपका एग्जाम होने वाला है। पढ़ाई भी नहीं करेंगे तब भी आपका एग्जाम होगा, और उससे पता लगेगा कि आपको कस्टमर ने अगर मना कर दिया तो इसका मतलब कमी कहाँ है? एजुकेशन में। इसने पढ़ाई नहीं की, इसने तैयारी नहीं की उस चीज की जिस चीज के लिए ये मार्केट में गया। कस्टमर के सामने कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए, क्या डायलॉग मारना चाहिए, किस तरह से स्टार्टिंग करनी चाहिए, कहाँ पे खत्म करना चाहिए और कहाँ पे बिल्कुल शांत रहना चाहिए, कहाँ पे ज्यादा बोलना चाहिए, ये सारी की सारी बातें इस एजुकेशन में आती है।